नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रतिष्ठित आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। मुंडा जनजाति के एक निडर शख्सियत बिरसा मुंडा ने बंगाल, बिहार और झारखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राजनीतिक दलों के नेता बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिरसा मुंडा के जीवन पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आदिवासियों का संघर्ष 18वीं शताब्दी से चला आ रहा है। 1766 के पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1857 के गदर के बाद भी आदिवासी संघर्षरत रहे। सन 1895 से 1900 तक बिरसा या वीरसा मुंडा का महाविद्रोह उलगुलान चला रहा। आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। ये महाजन, जिन्हें वे दीकू कहते थे, कर्ज के बदले उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। ये मात्र विद्रोह नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। आदिवासी और स्त्री मुद्दों पर अपने काम के लिए चर्चित साहित्यकार रमनिका गुप्ता अपनी किताब आदिवासी अस्मिता का संकट में लिखती हैं, आदिवासी इलाकों के जंगलों और जमीनों पर राजा नवाब या अंग्रेजों का नहीं, जनता का कब्जा था। राजा नवाब थे तो जरूर, वे उन्हें लूटते भी थे, लेकिन वे उनकी संस्कृति और व्यवस्था में दखल नहीं देते थे। अंग्रेज भी शुरू में वहां जा नहीं पाए थे। रेलों के विस्तार के लिए जब उन्होंने पुराने मानभूम और दामिन इकोह के इलाकों के जंगलों को काटना शुरू किया और बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापित होने लगे, आदिवासी चौके और मंत्रणा शुरू हुई। वे आगे लिखती हैं, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वे गांव जहां और सामूहिक खेती किया करते थे, जमींदारों दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर लोग आंदोलित हुए और इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में भर्ती किया था, जहां उन्हें ईसाईयत का पाठ पढ़ाया गया। कहा जाता है कि बिरसा ने कुछ ही दिनों में ये कहकर कि साहेब एक टोपी है, स्कूल से नाता तोड़ दिया। 1890 के आसपास बिरसा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। जो आदिवासी किसी महामारी को देवीय प्रकोप मानते थे, उनको वे महामारी से बचने के उपाय समझाते। मुंडा आदिवासी चेचक सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते थे। बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जाता है। बिरसा अब धरती आबा यानी कि धरती पिता हो गए थे। धीरे धीरे बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आज की तरह ही आदिवासियों का जीवन तब भी अभावों से भरा हुआ था। न खाने को भात था, न पहनने को कपड़े। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 ने उनके जंगल छीन लिए थे। जो जंगल के दावेदार थे, वहीं जंगलों से बेदखल कर दिए गए। ये देख बिरसा ने हथियार उठा लिए। उलगुलान शुरू हो गया था। संख्या और संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम लड़ाई 1900 में रांची के पास डुमरी पहाड़ी पर हुई। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े, पर तीर कमान और भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते। लोग बेरहमी से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए। लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आई, वहां 500 रुपये ने काम कर दिया। बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया। महाश्वेता देवी अपने महान कालजयी उपन्यास जंगल के दावेदार में लिखती है, अगर उसे उसकी धरती पर 2 वक्त 2 थाली घाटो, बरस में 4 मोटे कपड़े, जाड़े में पुआल भरे थैले का आराम, महाजन के हाथों छुटकारा, रोशनी करने के लिए महुआ का तेल, घाटों खाने के लिए काला नमक,
जंगल के जड़े और शहद, जंगल के हिरन और खरगोश, चिड़ियों आदि का मांस ये सब मिल जाते तो बिरसा मुंडा शायद भगवान न बनता। उल गुलान के रूमानीवाद को साहित्य और जंगल से निकलकर साम्यवाद के हाथों में लाने वाले थे। उल गुलान के रूमानीवाद को साहित्य और जंगल से निकलकर साम्यवाद के हाथों में लाने वाले थे चारू मजूमदार, कन्हू सान्याल और जगत संथाल। इन्होंने इसे नक्सलवाद का रंग दे दिया। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई। साम्यवाद के सिद्धांत से फौरी तौर पर समानता रखने वाला आदिवासी आंदोलन कई मायनों में अलग हो चुका था। बाद में इसे माओवाद से जोड़ दिया गया। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया था, जिसके कारण वे 9 जून 1900 को शहीद हो गए। हालात तो आज भी बदले हैं। आदिवासी गांवों से खदेड़े जा रहे दीकू अब भी जंगलों के संसाधन तब भी असली दावेदारों के नहीं थे और न ही अब हैं। आदिवासियों की समस्याएं नहीं बल्कि वे ही खत्म होते जा रहे हैं। सब कुछ वही है, जो नहीं है तो वो आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा।